हेलो, जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है अवकलन का क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11.1 का 2 से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे हुआ यानी कि क्वेश्चन जो है दूसरा यानी 1 का 2 क्वेश्चन नंबर sin x² दे रखा है, यानी कोई फलन दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि y बराबर जो है sin x²। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में। तो यहाँ लगाएंगे dy/dx और d sin x और dx यानी x के तुलना में x के साथ है। तो dy/dx, तो d sin x²/dx जो एक एंगल है ये आएगा नीचे और इसे डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया जाएगा dx²/dx और dy/dx साइन का होता है cos x² और आप जानते हैं कि x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या किया जाता है कि 2 पहले आता है, x के पावर 2 - 1 घटा दिया जाता है। तो 2x के पावर -1 यानी हम कर सकते हैं 2x। क्या कर सकते हैं, 2x। तो यहाँ dy/dx बराबर यहाँ पर 2x आगे आ जाएगा और cos x² आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएबल वैल्यू प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इसे आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, इसे रिमूव करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि tan 5x + 9 क्या है, tan 5x + 9। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, कोई यहाँ पे मान लेना है कि माना कि y बराबर फलन tan 5x + 9 ये देखिए जी। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से जैसे हम सॉल्व किए हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में। तो हमें क्या करना होगा, dy/dx लगाना होगा और d tan 5x + 9/dx और dy/dx तो यहाँ लगाना होगा d tan 5x + 9 और जो इसके एंगल है उसे समेत लिखना होगा d5x + 9 और फिर से इसे पुनः कर दिया जाएगा डिफरेंशिएशन 5x + 9/dx। क्या होगा, dx। तो यहाँ पे dy/dx tan का होता है sec² 5x + 9 यानी sec² x, इतना कोई x मान लेना है। तो यहाँ sec² x होता है फार्मूला। अब आप जानते हैं कि d जो है, अगर हम d जो है हम अंदर लगाएंगे, 5 कॉमन अंक है तो साइड में रखेंगे गुना में और x को और ex dx चला जाएगा।
एक डी एक्स यहाँ हो गया और डी एक्स इसके तुलना में प्लस, अब जानते हैं कि डी 9 अब बटा डी एक्स जाएगा, इसे क्वेश्चन में बंद कर लें। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। अब आप जानते हैं दोस्तों कि ये 5 है और डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू 1 होता है और कोई भी अचर मान का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5, तो 5 जो है सबसे आगे आ जाएगा और लिखेंगे सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। इस तरह से डिफरेंशिएशन वैल्यू प्राप्त होता है, यानी डी वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो हम अब अगला जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसे आप लिख सकते हैं पॉज करके। तो वीडियो लंबी होने के कारण से हम क्या करते हैं, आगे इसे रिमूव करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर है जो है 4 नंबर क्वेश्चन, कॉस और साइन एक्स स्क्वायर, कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले मान लेना होगा कि माना कि बाई इक्वल कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो इसे हम डिफरेंशिएशन जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से लिखना होगा कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में करेंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना होगा कि डी बाई डी एक्स, क्या लगाना होगा, डी बाई डी एक्स। तो डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। दोस्तों अब थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 से 2 2 से 3 बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर लिखना होगा डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका जो है कॉस का एंगल इतना मानना होगा, तो आपको लाना होगा साइन एक्स स्क्वायर और फिर इसे पुनः से क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। अब इसका एंगल को ले आते हैं, फिर से इसे पुनः क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन और डी एक्स। दोस्तों एक्स रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है तो आगे बढ़ता है, एक्स रहता है तो वहीं स्टॉप हो जाता है। आप जानते हैं कि x का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 के लिए क्यों बढ़े, जब ज़्यादा पावर रहेगा तो बढ़ जाते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर है, पावर बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर x रहता तो यहीं समाप्त होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। डी वाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ ये विशेष ध्यान देना होगा, इसे नहीं चेंज करना होगा, ये नहीं कि इसी को चेंज कर देना है, साइन है तो बल कॉस और कॉस है तो साइन, नहीं। डिफरेंशिएशन हो रहा है, ई है जो है एंगल है, एंगल कभी बदलता नहीं, बल्कि इसके साथ जो त्रिकोणमितीय है फलन वही बदलता है। तो कॉस है तो क्या बदला, साइन। इस तरह से मानना है कि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो यहाँ साइन अभी पहले से है। अब आगे है साइन का डिफरेंशिएशन, आप जानते हैं कि कॉस होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, आपको बार बार ये नहीं लिखना होगा 2x और इसमें 2 के पावर 1 इसे घटाना उठाना नहीं, ऐसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा क्या करना होगा, अपने में एक्टिव रहना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप बचेंगे और कैलकुलेशन से ज़्यादा मतलब कि घबराहट दूर हो जाएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ये सभी दिमाग में कैलकुलेट कर लेना होगा। तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, और यह जो होगा 2 के पावर 1 माइनस 1 2 के पावर माइनस 1 घटा 1 लिख नहीं सकते। अब इसको सबसे पहले लाना होगा 2x,
माइनस है माइनस लगाएंगे, सभी गुने में है तो गुने में रखें, और कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देना होगा साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, डिफरेंशिएबल वैल्यू प्राप्त हुआ। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। लिखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसी तरह से पूरा चैप्टर क्या होगा, हल होगा दोस्तों। हम आपको 1 से 5 हिसाब बता दिए, और इससे मेन जो क्वेश्चन है उसे भी हम हल करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां जो होगा उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 यानी 5 का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो है, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है साइन क्यू एक्स है। इस तरह से दिया हुआ साइन क्यू एक्स। तो सबसे पहले आपको मानना होगा यहाँ पे कोई है फलन, तो ये बाई बराबर कोई फलन यहाँ पे मान लेना है कि माना कि बाई बराबर साइन क्यू एक्स जी। तो आपको लिखना होगा बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में। तो आपको लगाना होगा डी बाई डी एक्स बराबर डी साइन क्यू एक्स अब बटा में डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे डी साइन क्यू एक्स, अब यहाँ पर रहेगा तो ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा तागड़ा है दोस्तों। इसी तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आता है घुरा कर। अगर इसका पावर है, पहले इसका पावर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब इसी को पावर दिया है। यहाँ पहले दे देता था एक्स में, लेकिन अब ऐसा पावर दिया जाएगा तो आपको पावर के तुलना में डिफरेंशिएशन करना होगा, और एक बार साइन एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे फिर से एक बार साइन एक्स और बटा में डी एक्स। एक बार पावर की तुलना में जैसे है वैसे ही लिख दी, और बटा में एक बार जो है साइन क्यू एक्स, तो इसे हम सिर्फ लिखेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स यहाँ चला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की तुलना में हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स, तो साइन क्यू का हो जाएगा, पावर रहता है किसी का मान तो सबसे पहले आता है, और ये 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस है। इस तरह से आपको क्या हुआ, मान प्राप्त हो गया, डिफरेंशिएबल वैल्यू। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा समझ में आया तो इसे क्या कीजिए, पॉज करके लिखिए, और नहीं समझ में आया तो पुनः फिर से देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है। फिर से समझा देते हैं दोस्तों, इसे एक बार रिपीट कर कि अगर साइन क्यू एक्स क्वेश्चन यहाँ पर कोई फलन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, माना कि बाई बराबर फलन को मान लेना है साइन क्यू एक्स। तो यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब दोनों तरफ क्या करना होगा, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी बाई अपन डी एक्स डी साइन क्यू एक्स अपन डी एक्स, डी बाई डी एक्स। इस लाइन को समझना है, अगर x के पावर में कुछ मान दिया रहता है, इसे आप समझ लीजिए कि कोई चर मान है, तो पावर की तुलना में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो साइन क्यू एक्स। अब यहाँ पर समझना होगा कि साइन क्यू एक्स बटा डी एक्स है, तो एक बार पावर की तुलना में किया जाएगा, तो एक बार सिर्फ साइन एक्स, बल्कि इसका पावर 50 भी रहे तो एक बार पावर की तुलना में ही होगा, और यहाँ पे साइन एक्स लिखाएगा ही। तो यहाँ पे तो आपका दिया है 3 4 2 5 6 कुछ भी रहे तो पावर की तुलना में यहाँ 50 रहेगा 50 आएगा, और ये घटेगा तो साइन 49 एक्स साइन यानी कि पावर 49 एक्स हो जाएगा। इस तरह इधर पावर नहीं जा सकेगा, यहाँ सिर्फ लिखना होगा
साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉस के पावर जितना भी कॉस लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन क्यू एक्स है तो 3 लाइन और एक घटा लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब इनमें यहाँ पर साइन लाना, कॉस साइन के क्या हो गया कॉस, इस तरह से सजा के लिख कर हमें क्या हो गया, डिफरेंशिएबल वैल्यू प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में दे रखा है। जरा समझिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है अंडर रूट में। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको समझाया गया कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना होगा डी अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक, आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, डायरेक्टली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक बार तुलना जो होगा इसके सापेक्ष में होगा अंडर वाले, तो 2x प्लस 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम तुम्हारा आंसर 2x प्लस 1 और बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका मान मिल गया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसे डिटेल से एक बार समझ लिया जाए तो क्या होगा, आराम होगा आगे, ताकि समझ में आ जाए बनाओ। चलिए इसे हम सबसे पहले क्या करना होगा, इसे आपको मान लेना होगा कि माना कि y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से लिखना हो। तो आपको लिख देना होगा बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में करना होगा तो आपको लिखना होगा डी बाई डी एक्स और डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स। दोस्तों डी बाई डी एक्स, अब यहाँ अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। अगर रूट होता है तो रूट एक्स जो होता है समझ जाना कि एक्स के पावर 1/2 यहाँ छिपा रहता है, तो यहाँ पर 1/2 होता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ समझेंगे रूट टोटल पर है 1/2 है अपन टोटल डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझना है डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर पावर की तुलना में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में ई 1 पावर है इसका। अब ये तो पावर की तुलना में होगा डिफरेंशिएशन, तो जो अंदर वाले मान है उसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो लिखा जाएगा पावर नहीं लिखेगा, पावर समेत नहीं लिखा जाएगा, एक बार पावर की तुलना में हो रहा है, एक बार बिना पावर की तुलना में होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स, और इसमें डी लगा। एक बार पावर के सापेक्ष में, एक बार बिना पावर के सापेक्ष में। पावर है तो पावर छोड़ देंगे और एक बार इसके अंदर के एलिमेंट को लिख लिया गया। तो इसका जो होगा डी बाई डी एक्स 1/2 पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब ऐसा स्थिति आता है तो इसमें क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं। कैसे क्यों घटाते हैं, जानते हैं कि x के पावर अगर 2 होता है तो 2 आगे आता है और डिफरेंशिएशन में 2 एक घटता है, तो हम भी तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और गुना में ये क्या हो गया कि 2 ये अंदर जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और फिर डी एक्स बटा डी एक्स और प्लस d1 बटा डी एक्स, यानी कि इस तरह से यहाँ पे डी और डी एक्स इसमें d1, ये डी यहाँ चला गया, ये सभी के लिए गुणक है, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स और डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स और d1 बटा डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे लिखना होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे हमारा जो है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू 2x, और dx का dx 1, और ये 1 का क्या होगा 0। इस तरह से इसे घेर लीजिए। अब यहाँ पर dy बटा dx 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 में 1 घटेगा -1 बटा में 2। अभी 2x प्लस क्या मिला 1। अब यहाँ ध्यान देना होगा डी बाई डी एक्स, अगर कोई भी पावर के मान अगर 1/रूट माइनस में है, जैसे कि आपको सिखा दिया गया कि माइनस में है, तो इसे 1/x लिखते हैं। अगर x के पावर -1/2 है तो इसे 1/x के पावर 1/2 प्लस में होने के नाते नीचे ले जाना होगा। माइनस है तो इसको प्लस करना है। तो यहाँ भी इसी तरह से समझिए कि 1/2 इसको नीचे लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 1/2, तो इसका तो पावर क्या हो गया प्लस, ऊपर में बचा 2x प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, ये ऊपर चलाएगा 2x प्लस 1 और बटा 2, अब 1/2 का मतलब होता है रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ये नहीं सोचना कि 2 मिल रहा है काट देंगे, दोस्तों ये जोड़ में है इसके लिए तो नहीं कटेगा, इसलिए आंसर यहीं पर छोड़ते हैं। तो जो दोस्तों अब जो है वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आगे जो है अगला पार्ट बनाकर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 से बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई हमारे पास त्रुटि हुई है या गलती हुई है तो कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।